अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और आपने किया है सबक को अच्छे से याद। और मैं कह रही हूँ आपको खुशामदीद मालूमात आमा क्लास 100 में। और हमने जो सबक पीछे पढ़ा था आपने उसकी की है अच्छे से दोहराई और देखते हैं कि आपने कितना उसको किया है याद। जो सबक था हमारा तवानाई के बारे में। जी, हमने जाना था कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें पैदा करती हैं तवानाई और करते हैं हम कैसे कैसे उनका इस्तेमाल। और आज करेंगे इसी सबक की मशक हल और देखते हैं आप कितने देते हैं सवालात के जवाबात। चलिए करते हैं हल। जी बच्चों, लेते हैं सबक का जायजा और करते हैं पहला सवाल हल। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पंखा घूमने के लिए तवानाई हासिल करता है बिजली से। डैम्स में ज़ख़ीरा किया जाता है पानी को। ज़मीन के लिए तवानाई का सबसे अहम ज़रिया है सूरज। ज़मीन के नीचे तवानाई का अहम ज़रिया है कुदरती गैस। आबी तवानाई से मुराद है बहते हुए पानी की तवानाई। खाली जगहें दुरुस्त जवाब से पुर करें। सूरज से मिलने वाली तवानाई को डैश कहते हैं शमसी तवानाई। बहुत सी सनतों में खाम तेल डैश के तौर पर इस्तेमाल होता है खाम माल। जिन इलाकों में गैस मौजूद नहीं है वहाँ डैश पर खाना पकाया जाता है लकड़ियों की आग पर। डैश की सनत पाकिस्तान की अहम तरीन सनतों में से एक है कोयले की सनत। तेज़ हवा की तवानाई से डैश को चलाया जाता है जिससे बिजली बनाई जाती है हवाई चक्कियाँ। तवानाई के कोई से दो ज़राए की तस्वीर बनाएं, उनके नाम और इस्तेमाल के बारे में लिखें और ये सवाल करेंगे आप खुद हल। कॉलम अलिफ में दिए गए तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए को कॉलम बे में इनके दुरुस्त इस्तेमालात से मिलाएं। जी, पहला है हवा। हवा से क्या चलता है हवाई चक्कियाँ। दूसरा है सूरज। सूरज से चलते हैं सोलर पैनल्स। फिर है खाम तेल। खाम तेल से क्या चलता है जी बिल्कुल गाड़ियाँ। और तीसरा है लकड़ी। लकड़ी से क्या जलाई जाती है आग। वेरी गुड। अब कुछ देखते हैं ज़हनी आजमाइश के सवालात। तवानाई के ज़राए से क्या मुराद हैं? ऐसे ज़राए जिनसे तवानाई हासिल हो तवानाई के ज़राए कहलाते हैं। पंखा चलाने के लिए कौन सी तवानाई दरकार होती है? बिजली। कुदरती गैस किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है? आग जलाने के लिए, गाड़ियों में और सनतों में। लकड़ी हमारे किस काम आती है? ईंधन के तौर पर और अशिया बनाने के लिए। हवाई चक्की किस किस्म की तवानाई से चलती है? हवा से। हम लकड़ी से हासिल होने वाली तवानाई किन कामों में इस्तेमाल करते हैं? धात साजी के लिए और खाना पकाने के लिए। जी हाँ। हवा की तवानाई हमारे किस काम आती है? बहरी जहाज़ और कश्तियाँ चलाने के लिए और इसके अलावा हवाई चक्कियाँ बिजली बनाने के लिए भी। कोयले से हासिल होने वाली तवानाई के चंद इस्तेमाल बयान करें। धात साजी, रेलगाड़ी को चलाना और बहरी जहाज़ों के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पनचक्की क्या काम करती है? जी हाँ, पनचक्की से बनाई जाती है बिजली। पेट्रोलियम मसनूआत से हासिल करदा तवानाई के इस्तेमाल की वजाहत करें। पेट्रोलियम की मसनूआत इस्तेमाल होती हैं ट्रांसपोर्टेशंस के लिए सनतों में और हवाई जहाज़ों में। बिल्कुल। पानी में तवानाई कहाँ से आती है? पानी में तवानाई पानी के तेज़ बहाव की वजह से आती है। अब करते हैं कुछ मालूमात की जांच। तवानाई से क्या मुराद है? किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। तवानाई हासिल करने के कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं? सूरज, हवा और पानी। बहते हुए पानी की तेज़ रफ्तारी तवानाई का अहम ज़रिया है। शमसी तवानाई की अहमियत बयान करें। इससे बिजली बनती है और पौधे अपनी खुराक को तैयार करते हैं। अब कुछ तहकीक आपके लिए। हमारे मुल्क में कितने डैम्स हैं जिनसे बिजली बनाई जा रही है? साज़ा की मदद से इंटरनेट से मालूमात हासिल करके फहरिस्त बनाएं और नोटबुक पर लिखें। प्रोजेक्ट कागज़ की मदद से हवाई चक्की बनाएं। कुछ रहनुमाई असातिज़ा इकराम के लिए। तलबा से कहें कि एक चकोर कागज़ लें। कागज़ के दरमियान में पेंसिल से निशान लगाएं। कागज़ के चारों कोनों से मरकज़ की तरफ लाइनें खींचें। अब इन लाइनों को आधे रास्ते तक एक कैंची की मदद से काट लें। कागज़ के चारों कोनों को मरकज़ में एक पिन की मदद से जोड़ लें। अपनी हवाई चक्की को एक पेंसिल की नोक में पेवस्त करें। इसे हवा में ले जाएं, ये घूमना शुरू कर देगी। इस हवाई चक्की के ज़रिए से तलबा को हवा की तवानाई के बारे में बताएं। जी तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन सवालात के जवाबात बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इनकी अच्छे से करेंगे दोहराई। और जो प्रोजेक्ट है आपको मिला वो भी आप ज़रूर बनाएंगे और करेंगे बहुत ही इंजॉय, क्योंकि वो है बहुत ही मज़े की एक हवाई चक्की। जी हाँ।
اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو اچھے سے دہرائیں گے اور اچھے سے اپنا کام مکمل کریں گے، ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔